हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो आप कहेंगे वो है समय। और अगर वो एस्पिरेंट यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। समय की अहमियत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको एक एक चीज़ ध्यान से करनी होती है। कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई गलती नहीं कर सकता। एक यूपीएससी एस्पिरेंट हर चीज़ बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से करता है। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी चल रहा है मई 2024 और एक साल बाद, ठीक एक साल बाद मई 2025 में यूपीएससी अपना प्री का एग्जाम कंडक्ट करेगा। और जब वो प्री का एग्जाम कंडक्ट करेगा तो उस वक्त तक पूरी रणनीति तैयार होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होनी चाहिए। और आगे जब मेंस आप देंगे 2025 का, तब तक की प्रिपरेशन आपको इस 2025 के मई तक कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है एक प्रॉपर गाइडेंस। और मई के महीने में मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, वो है 17 मई। 17 मई को स्टडी IQIAS अपना नया बैच स्टार्ट करने वाला है। और ये ऐसा बैच रहेगा जिसमें मई से मई पूरा एक साल की प्रॉपर प्रिपरेशन आपको यहां पर कराई जाएगी। क्या इंपॉर्टेंस है इसमें और क्या क्या इसकी खासियत है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। और इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं ऑनलाइन बैच की बात करूँ तो ऑनलाइन बैच 17 मई से शुरू हो रहा है हिंदी में। हिंदी में ये ऑनलाइन बैच 17 मई से शुरू होगा और फीस इसकी 26,999 रखी गई है। वहीं अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो इंग्लिश मीडियम का बैच है वो 27 मई से शुरू होगा और 99,999 इसकी फीस रखी गई है। इसके फीचर्स की आइए बात कर देते हैं। और अगर हम इस फीचर्स की बात करें तो उस फीचर्स से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो मैंने प्राइस आपको बताया है, ये प्राइस इसलिए है क्योंकि इंडियन समर सेल चल रही है। और इस इंडियन समर सेल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 15 मई तक एडमिशन ले लेना है ना। इससे पहले मैं फीचर बताऊं, मैं आपको ये ध्यान दिला दूं कि ये एडमिशन आपको 15 मई तक लेना है और 15 मई तक जब आप एडमिशन लेंगे तभी ये प्राइस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हम इसमें तैयारी करेंगे कैसे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हर एक एग्जाम के, या इस वाले स्पेशली अगर हम यूपीएससी के एग्जाम की बात करें तो 3 चरणों में एग्जाम होता है। एक आपका प्री होता है, एक आपका मेंस होता है और एक आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों की तैयारी अलग अलग नहीं होती है ना। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। और क्योंकि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि तैयारी हमें शुरू से लेकर लास्ट तक की प्रॉपर एक साथ ही सारी करनी होगी। हाँ, ये जरूरी है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम स्पेशल फोकस देंगे प्री के ऊपर, एक समय ऐसा आएगा जब हम स्पेशल अटेंशन देंगे मेंस के ऊपर, और एक समय ऐसा आएगा जब हम स्पेशल अटेंशन देंगे इंटरव्यू के ऊपर। लेकिन उससे पहले जब हम तीनों की तैयारी एक साथ कंबाइंड फॉर्म में करेंगे, जब हम तीनों की तैयारी एक साथ कंबाइंड फॉर्म में कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फाउंडेशन चरण कहेंगे। हमारा पहला चरण फाउंडेशन चरण, फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन चरण में आपको प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास के माध्यम से आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ये लाइव क्लास 2.5 से 3 घंटे की चलती है। 3 घंटे लिख लेते हैं कि 3 घंटे की ये क्लास होगी, डेली बेसिस पर ये होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको प्लान किया गया है, ये सारी चीज कब कौन सी क्लास होगी, हर एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा। यहां आप देखिए पहले कि लाइव क्लास होगी ये 3 घंटे की। और इसके अलावा जो पूरी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो पूरी प्रिपरेशन में मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? प्री और मेंस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के लिए 2 चीजें हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में आप क्या लगाने वाले हैं? आप MCQ सॉल्व करने वाले हैं और मेंस में आप क्या करने वाले हैं? आंसर राइटिंग करने वाले हैं। तो जब ये 2 चीजें आपको आती हैं,
इनकी प्रैक्टिस इस लेवल पे आपने अगर की है कि आपके लिए ये कुछ अलग रह ही नहीं गया, ये डेली करने वाली एक एक्टिविटी बन के रह गई है, तब जा करके आप इस कॉन्फिडेंस को पाते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि इस एग्जाम के लिए 60% कॉन्फिडेंस चाहिए और 40% नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज तो आपको मिल ही रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस है जो वो तभी डेवलप होगा जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हो। ठीक है, तो इसी फाउंडेशन चरण में अगर हम अलग अलग ना करके हम इसको डेली बेसिस पे करें तो कैसा रहे? तो यार यहां पर हम क्या करेंगे कि डेली बेसिस पर एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप हमारी ओर से 2 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें और ज्यादा करना तो आप और ज्यादा भी यहां पर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। और इसके अलावा अपनी मर्जी से अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो उसके अलावा आपको अगर ये चेक करवाने हैं तो उसके लिए भी हमने एक विशेष व्यवस्था की है। और हमारे यहाँ पर स्टडी IQ ने यहाँ पर एक प्रॉपर एक आंसर राइटिंग टीम बनाई है जो आपके आंसर्स का इवैल्यूएशन करेगी और उसको प्रॉपर तरीके से आपको उसका रिप्लाई भेजा जाएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके आंसर राइटिंग में शुरुआत से लेकर के क्या कमी है और जैसे जैसे सुधार होता जा रहा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कहाँ वीकनेस अभी रुकी हुई है और कहाँ पर आपने सुधार कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको मिलेगी। और जैसा कि मैंने MCQs का नाम लिया, तो डेली बेसिस पर आपको MCQs भी अपलोड करे जाते हैं ताकि आप डेली MCQs को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाउंडेशन चरण का मामला। और इसके अलावा फाउंडेशन चरण में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए एक व्यवस्था है जिसका नाम है मेंटोरशिप की व्यवस्था। मेंटोरशिप की व्यवस्था मतलब एक मेंटर आपको एलोकेट किए जाएंगे जो आपकी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एजुकेशनल प्रॉब्लम भी, और साथ में अगर आपको कुछ और ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आप अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे हैं या कुछ ऐसा कि आपकी पढ़ाई मिस हो गई है या स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पर मेंटर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फाउंडेशन चरण। और दूसरे चरण की जो मैं बात करूं तो वो है आपका SIP वाला चरण, है ना। SIP का मतलब हुआ सक्सेस इन प्री। अब देखिए जैसे ही जनवरी आएगा, जनवरी या फरवरी आप मान लीजिए कि फरवरी मिड के बाद आपको प्री की टेंशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि मई में आपका प्री है। तो क्योंकि प्री की टेंशन आपको होने लगेगी तो उस वक्त आपने शुरू से MCQs लगाए हैं, फिर भी अब समय वो आ गया है जब आपने शुरुआत से डेली बेसिस पर 10-10, 20-20 लगाए हैं, लेकिन अब आपको स्ट्रेटजी पकड़नी होगी और अब आपको 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस और जो प्रॉपर UPSC का पेपर आता है उस तरह से क्वेश्चंस है जो वो लगाने होंगे। तो MCQ की प्रैक्टिस है जो वो यहाँ पर अलग से कराई जाएगी, उनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, वीडियो की फॉर्म में समझाया जाएगा और सारा रिवीजन है जो वो भी इसमें कराया जाएगा। तो मतलब बेसिकली यहां पर जो रिवीजन होगा ये आपका लाइव होगा, ध्यान दीजिएगा, ये लाइव रिवीजन होगा, है ना। टीचर यहां पर आपको लाइव रिवीजन कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा जब आप पास हो जाएंगे, ठीक है, जब आप प्री पास हो चुके होंगे तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम एक अलग से स्पेशल फीचर आपके लिए रखा गया है। जब आप प्री पास होंगे तो आपको यहां बुला करके स्टडी IQ कैंपस में आगे मेंस की तैयारी कराई जाएगी, रहने का, खाने का, पेन, कॉपी, लाइब्रेरी, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज का ध्यान स्टडी IQ रखेगा। आपको कुछ भी अपनी जेब से नहीं लगाना, ये सब इस कोर्स का हिस्सा है जो आप 17 तारीख वाले बैच में, कितना मैंने बताया आपको, क्या फीस बताई मैंने, 26,999। ये फीस आपको कब मिलेगी? ओम लाइव कोड का इस्तेमाल जब करेंगे तभी। ठीक है, ओम लाइव कोड का जब इस्तेमाल अभी मैं करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये चीज है जो वो MRP के तहत आपको यहाँ बुला लिया जाएगा और फिर आगे की सारी प्रिपरेशन है जो वो यहाँ पर रहकर आप करेंगे, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। और यहाँ पर स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मेंस की जो आंसर राइटिंग है उस पर सारा फोकस रहेगा। और जब आप ये पास करेंगे तो फिर लास्ट का जो हमारा साक्षात्कार वाला चरण है जिसमें आप मॉक टेस्ट हैं जो, या मॉक इंटरव्यूज हैं जो, वो आप यहाँ पर दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। देखिए यही चीज है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी। फाउंडेशन चरण है, लाइव फाउंडेशन कार्यक्रम है, उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड हैं। इसके अलावा SIP हो गया आपका, ये सक्सेस इन प्री हो गया, और उसके अलावा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और साक्षात्कार। तो ये चारों चीजें हैं जो ये 4 स्टेप्स में बटी हुई हैं, क्योंकि प्रिपरेशन अलग नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फाउंडेशन चरण, इसी में हम सारी चीजें सीखेंगे, है ना। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका, ये
फाउंडेशन है जो ये कंप्लीट पूरा जब तक आपका ये नहीं हो जाता, सिलेबस पूरा नहीं हो जाता, तब तक इसको किया जाता है और इसके लिए पूरी एक जो गाइडलाइन है वो बना रखी है। लेकिन फरवरी का महीना जैसे ही आएगा तो मुझे पता है कि सबको टेंशन होने लगेगी प्री की, तो इसलिए देखिए फरवरी से लेकर के मई तक हम फोकस कर लेंगे इस वाले पोर्शन में, आपके प्री वाले पोर्शन में, और फिर उसके बाद जून से लेकर अगस्त तक मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम हो गया और फिर आपका साक्षात्कार। कैसे होंगी क्लासेस? ऐसे होंगी क्लासेस, है ना। किसी भी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि पूरा एक साल उसका किस तरीके से बीतना है, तो वो उसको पहले से ही बता दिया जाएगा। 22 मई से लेकर के 13 जून तक, 22 मई से आपकी जो है वो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से इसको शुरू किया जाएगा, इस सब्जेक्ट से आपका ये स्टार्ट होगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरा आपको खाका दिख रहा है कि इसके बाद फिर भूगोल आएगा, फिर आधुनिक भारत, मतलब जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको मेंटोरशिप बोला, तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई कि मेंटोर आपको हेल्प करेंगे, लेकिन उसके अलावा मेंटोर्स के भी अलग अलग सेशंस होते हैं। परिचय, दिशा, अभिव्यक्ति, आरंभ, मंथन, ये सारे सेशंस हैं जो ये अपने लेवल पर मेंटोर्स भी करते हैं, है ना। यहाँ से भी आपको ये तीनों चीज़ों की, जिसमें कि आपको जो आपका सिलेबस वगैरह है वो भी समझाया जाएगा, बोलना कैसे है, अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करना है, वो सब भी इसमें आपको सिखाया जाएगा, ताकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती जाए, है ना। और इसके अलावा आपकी जो ये प्री के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लगातार, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार, ये साथ में मेंटोर्स भी अलग अलग कराते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी आपको। और ये वो बुक्स हैं जो स्टडी आईक्यू की बुक्स हैं, 18 किताबों का सेट है जो इस फीस में आपको साथ में दिया जाएगा, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये वो फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ाएंगे, है ना। ये सारे फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ाएंगे। अगर किसी से भी आप परिचित नहीं हैं तो आप यूट्यूब पे जाके उनके लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। और एक और फीचर, क्योंकि करंट अफेयर्स को लेकर के स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं, तो करंट अफेयर्स अलग से ना करना पड़े, अलग से उसके लिए परेशान ना होना पड़े, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था करंट अफेयर्स प्रोग्राम के नाम पर की गई है कि करंट अफेयर्स प्रोग्राम डेली बेसिस पर दिया जाने होने वाला प्रोग्राम है। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और ये डेली आपको 1 घंटे की रिकॉर्डिंग यहाँ पर मिलती है, जिसमें दिन भर की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये भी आपको दिए जाएंगे। अगर कोई नोट्स बनाना नहीं जान रहा है तो उसको अगर शुरुआत में कोई दिक्कत हो रही तो वो भी डेली बेसिस पर ये दिए जाएंगे। या कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो मान लीजिए कि नौकरी कर रहा है, तो वो सिर्फ सुन सकता है लेकिन लिखने का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पर उसको ये हैंड रिटन नोट्स की सुविधा भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। समझ गए आप लोग? तो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, यहाँ पर 17 मई से ये बैच स्टार्ट है और ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। 26,999 में सुबह 8 बजे से बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओम द्विवेदी स्टडी आईक्यू, ये सर्च करके कोई भी डाउट हो तो वहां पर पूछ भी सकते हैं, है ना। और इसको बैच को लेंगे कैसे ये भी आपको मैं बता दूं। तो आपको वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जा करके सिर्फ आपको, जैसे ही आप हिंदी का वो सेक्शन जहां पर दिखेगा तो वहां पर आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपको प्रोमो कोड्स लगाने होंगे। तो ओम लाइव कोड जब लगाएंगे तभी ये प्राइस आपको वहां पर मिल जाएगा। और आप कहें तो मैं एक सेकंड कोशिश करूंगा कि आपको मैं दिखा सकूं। ये मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। हाँ देखिए, स्टडी आईक्यू यहाँ पर टाइप करना है और स्टडी आईक्यू को टाइप करते ही ये आपका ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाना है और ऊपर जब जाएंगे तो जहाँ P2I है तो यहाँ पर दिख रहा है आपको इंडियन समर सेल। तो इसी इंडियन समर सेल, इसी के हम बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ प्राइस आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा प्राइस है क्योंकि ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर ही वो कम होगा, ठीक है। यहाँ पर बाई नाउ पे जाएंगे, आप बाई नाउ पे जाएंगे, 4 ऑफर्स अवेलेबल, इनमें से किसी को क्लिक नहीं करिएगा वरना प्राइस उतना नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। ये जो भी है इसमें कुछ ऑफर मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। ये दिखा देता हूं मैं आपको करके, ठीक है। और अप्लाई करेंगे जैसे ही, तो अप्लाई करते ही ये आपको पता चल गया कि 6,750 की मुझे छूट मिल चुकी है और 27,000 में ये आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय नाउ पे जाकर के आपको क्लिक, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन भर देनी है और फिर उसके बाद इसको कर लेना है, परचेज कर लेना है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम में ये मेरा QR कोड है, इसको स्कैन करके भी बातचीत कर सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा ग्रुप है, या ओम द्विवेदी 007 यहाँ पर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।